भगवान का बीज आपके अंदर है। ऐसे में समझो भगवान कोई सामने आ जाएगा, स्वयं ही भगवान होने की सारी संभावनाएं आपके अंदर मौजूद है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, गुरु माता की जय, हर हर महादेव। सामूहिक हवन करके फिर दीक्षा का कार्यक्रम होगा। तो ऐसे हमेशा के लिए क्लीन, हमेशा के लिए क्लीन। आप सीधे सीधे बाबा के डीएनए से जुड़ जाएंगे, बाबा की गुरु परंपरा से जुड़ जाएंगे। फिर इस संसार में किसी की हैसियत नहीं जो उस डीएनए में घुस सके। उस डीएनए में घुसने की ताकत संसार में किसी की भी नहीं। अगर देवी देवता भी आना चाहेंगे आपके डीएनए के अंदर, तो बगैर इजाज़त, बगैर अनुमति एंट्री नहीं है। ऐसा कोई नहीं प्रवेश कर सकता। सिर्फ आप और आपका शरीर होगा। आप स्वयं देवता हैं। जब आपका शरीर पवित्र है, आप स्वयं ही देवता हैं, आप स्वयं भगवान हैं। भगवान का बीज आपके अंदर है। ऐसे में समझो भगवान कोई सामने आ जाएगा, स्वयं ही भगवान होने की सारी संभावनाएं आपके अंदर मौजूद है। जो बुद्ध के अंदर मौजूद था, महावीर के अंदर मौजूद था, कृष्ण के अंदर मौजूद था, राम के अंदर मौजूद था, वो सब आपके अंदर मौजूद है। आवश्यकता है संतुलित रूप से खाद पानी की, उसमें विचारों का खाद पानी, गुरु कृपा की खाद पानी, हवा पानी, ऐसे सब पढ़ करके मजबूत संरक्षण, कोई गाय भैंस चर ना पाए, और पौधे से वृक्ष बनने की, वृक्ष से फल फूटने की, फल फिर से पौधे बनने की, फिर वृक्ष बनने की। वृक्ष धरती को समृद्ध कर रहा है, धरती वृक्ष को समृद्ध कर रहे हैं। ऐसे साइकिल होने की पूर्णता नाम दिया इसको, उभय तृप्ति नाम दिया इसको, इसी को नाम दिया सबसे बड़ा, उसे कहा गया आनंद। और उसी आनंद की प्राप्ति के लिए हम सब दीक्षा में जाते हैं। दीक्षा के लिए पूर्ण गुरु के पास जाते हैं। जब अपूर्ण के पास जाते हैं तो गुरु माने जो मरे हैं गुरु, तमाम इच्छाओं को लेकर के मुक्त नहीं हुए हैं, वो सब प्रेत हैं। आपने अगरबत्ती दिखाई, गुरुजी घुसे। आपने इनवाइट किया और घुसे। अभी तो आपके अंदर घुसने का जुगाड़ भी नहीं है, लेकिन हाँ, उनको इनवाइट करोगे तो झटका जरूर मारेंगे आपको। ये घंटे आधे घंटे के लिए झटका जरूर आएगा। अगर आपने उन्हें करके देख लेना प्रैक्टिकल, अंदर तो एंट्री है नहीं। आप कम से कम 7 लेयर की सुरक्षा में हैं। आपके चारों ओर सुरक्षा के, आपके परिवार के सदस्यों के, आपके डीएनए के चारों ओर 7 लेयर की सुरक्षा है। एंट्री का जुगाड़ नहीं। आपके दरवाजे के अंदर कोई घुस नहीं सकता। लेकिन अगर आपने किसी को आवाज दी, क्योंकि ताले पड़े अलीगढ़ के बड़े बड़े, दरवाजा लोहे का है, अंदर आने का जुगाड़ नहीं। लेकिन अगर आपने अगरबत्ती जलाई, फलाने का आवाज दी, भैया कहाँ हो, तो दरवाजे पे आके दरवाजा जरूर पीटेगा आपका। दरवाजा पीटेगा, बड़बड़ 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 करेगा, अंदर नहीं आ सकता। दरवाजा तो पीटने का अधिकार दे दिया आपने। दरवाजा पीटने का अधिकार आपने दिया, क्योंकि अगरबत्ती जलाई, इनवाइट किया। गुरुजी कहाँ हो महाराज? आ गए महाराज। दरवाजा पीटेंगे, कान खा जाएंगे आपके, पीट के फिर चले जाएंगे, क्योंकि अंदर आने जुगाड़ नहीं। तो आराम में आ जाओगे। अगर उससे आप कह दो कि भाग जाओ, कोई नहीं बुलाए तुमको, अपना बंधन निकालो, 3 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आप स्वस्थ हो गए। अंदर घुसने का जुगाड़ है नहीं। तो आपको क्या समझना है कि अच्छा सोचना है, अच्छा करना है। जिनकी आप पूजा पाठ करते रहे, जब आपको सुख नहीं दे पाए, वो आपको तमाम संकटों से नहीं आज़ाद करा पाए, वो इसका मतलब था वो सब अपूर्ण थे। बजाय आपको स्वस्थ करने के, आपको अस्वस्थ करने में उनका इंटरेस्ट ज़्यादा था, और सब चले गए। बहुत लोग कहते गुरुजी हमारे गुरु तो ठीक है ना, उनकी पूजा हम कर लें। लगता है जैसे हम उन सबके बारे बात नहीं कर रहे हैं, उनसे अकेले बात करें अलग। अभी आप जब ठीक हो जाते हो, आप कोई कष्ट नहीं, कोई पेशी नहीं, किसी प्रकार कोई विचार गंदा नहीं, कोई पितर दिख रहा नहीं, तो आराम करिए, आनंद से घर जाइए। गुरुजी बात करनी है, आप क्या बात करोगे?
अब क्या बात करोगे? जब कुछ बचा नहीं, मैं कहता हूं कि आंख बंद करके देखो, एक विचार गंदा नहीं आता। विचार गंदा लाने की कोशिश करो, नहीं आता। पित्र सारे चले गए, आपके मुक्त हो गए। गोद में मरा वो पित्र आपके, आंख बंद करके देखो, दिखेगा नहीं। नहीं दिखा मतलब सब मुक्ति पाए। आंख बंद करके अपने पित्र को भी आप नहीं देख सकते। एक मरा हुआ व्यक्ति नहीं देख सकते आप, जिंदा दिखेगा। जिंदे को आंख बंद करके देखोगे दिखेगा, मुर्दा देखोगे नहीं दिखेगा, मतलब चले गए। दिख रहा है मतलब कोई गंदगी शेष है तो उसको हम निकाल देते हैं, खत्म, वो भ्रम है आपका। तो ये सब चीज़ें जो भ्रम है, भ्रम से दूर रहना है। मिलने से मुझसे क्या होगा आपको? आप मुझसे मिलके क्या प्राप्त करेंगे? जैसे आप वैसे हम वहाँ बैठ जाते हैं, आप यहाँ बैठ जाओ आके सोफे में। हम में आप में कौन सा अंतर है? एक भी अंतर नहीं है। क्या करोगे मिलके? आप आए, स्वस्थ हो जाएं, आनंद करें, अपना घर देखें। आप हिलते डुलते आते, चिल्लाते दैया मैया हैया दैया करते आते, सब खत्म। एसी खत्म, पेशी खत्म, कोई हाय हुल्ला नहीं, गुल्ला नहीं, इसको खत्म। उसके बाद अब मजे करो, अब क्या बचता है? लेकिन नहीं, मिलना है। क्यों मिलना है? अच्छा आ जाओ, मिल लो भाई, बताओ। गुरुजी वो सन 2001 में बारात में गए थे, तो बारात में जैसे खाना खाया, बस हमें लगा चक्कर आया, वहीं से कोई घुस गया मेरे। अरे भाई, अब उसका क्या मतलब 2001 से? आज की बात करो, वर्तमान की बात करो। आप भूतकाल में चले जाते हो, वही भूत है। कोई भूत वूत नहीं होता। 100 बार कहता हूं मैं, रोज कहता हूं, कोई भूत प्रेत है नहीं कि बड़े बड़े दांत हैं, बड़ी बड़ी आंखें, आपको खा जाएगा। ऐसा कोई संसार में है नहीं। ये सब बेवकूफ़ों की बातें और बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, डराने वाली बातें हैं, डरा करके अपना उल्लू सीधा करने वाली बातें हैं, अपने की पूजा पाठ करवाने वाली, पैर छुआने वाली बातें हैं। रोज कहता हूं, कोई भूत प्रेत नहीं होता कि आपको खा जाएगा कोई। सिर्फ आपका भय है, और भय का ही भूत होता है। आपकी स्मृतियां हैं। विज्ञान भी कहता है कि केवल थॉट्स हैं आपके जो आपको तंग करते हैं। बिल्कुल सही कहते हैं। यहां तक उनकी खोज बिल्कुल सही है कि आपके थॉट्स आपको परेशान करते हैं। बार बार वही थॉट्स घूमते रहते, घने हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हो आप। तो कहां भूत होता क्या फिर? विज्ञान सम्मत विवेक, विज्ञान सम्मत धर्म हो, उस पे चलो, तभी आपको भय से अभय की ओर यात्रा शुरू होगी। समझ गए? अदरवाइज भय में जीना तो सभी का जीना है। अभी आप लोग दरबार आए थे पहली बार, सबको भूत प्रेत से डर लगता था। अब कितने लोग जिनको भूत प्रेत से डर लगता, हाथ उठाओ। एक भी हाथ नहीं उठने का। अब इनको किसी को भूत प्रेत से डर नहीं लगता, क्योंकि असलियत जान गए। विज्ञान आधी बात करता है। आधी क्यों कर रहा है? स्थूल की बात करता है, सूक्ष्म को देख नहीं सकता। स्थूल इन आंखों से, सूक्ष्म इन आंखों से। ये टूल से देखा जाएगा और ये जीवन से देखा जाएगा। ये वैज्ञानिक के पास है नहीं। वैज्ञानिक के पास टूल है, मैग्नीफाई लेंस, बड़ा करके, हाँ छोटा कण है, हाँ बड़ा दिख गया, ठीक है। तो आधी बात विज्ञान कर रहा है, आधी बात सही कर रहा है कि ये थॉट्स हैं, एकदम राइट, स्वीकार कर रहे हैं मंच पर। लेकिन असली बात क्या है? हमारे पितृ के भी थॉट्स हैं, मेमोरी हैं, जिनकी गोद में हम खेले हैं। वो जिनकी गोद में खेले हैं, उनके अंदर मेमोरी, उनकी बॉडी में। तो एक शरीर है सूक्ष्म, दिखता नहीं इन आंखों से। उस सूक्ष्म शरीर में वो मेमोरी स्टोर रहती है, वो मेमोरी स्टोर रहती है। और वो उड़ते हुए जिसमें जाके चिपक जाती है, वैसे ही आदमी बोलने लगता है, वैसे दिखने लगता है। तो विज्ञान आधी बात कर रहा है कि आपके थॉट्स हैं। दरबार कह रहा है हाँ आपके भी थॉट्स हैं, लेकिन आपके पितरों के भी थॉट्स हैं। जैसे रोग उनको थे, जो बीमारियां थी, उनकी स्मृति में है,
उनका सूक्ष्म शरीर है, उसमें सारा स्टोर है और आपके साथ रहते हैं, आपका जीवन उसको स्वीकार कर लेता है और आपको वही रोग शरीर में होने लगते हैं।